Good morning, everyone. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about reactions of anthracene. Yes, anthracene. Now, today we are going to discuss new topic, that is phenanthrene. Phenanthrene and its introduction. Phenanthrene क्या है? एक नया कंपाउंड है. Yes, that is third one. इससे पहले हमने नैप्थेलिन पढ़ा है, उसके बाद हमने एंथ्रासिन पढ़ा है. नाउ थर्ड वन, दैट इज phenanthrene. Yes. So what is phenanthrene? Phenanthrene is an isomer of of anthracene. Yes, क्या होता है? आइसोमर होता है एंथ्रासिन का. ओके, यानी उसकी फैमिली से बिलोंग करता है. इट मे बी ऑब्टेन अलोंग विथ एंथ्रासिन फ्रॉम ग्रीन फ्रैक्शन ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल्टार. कोल्टार आपको पता है, डामर जिससे रोड बनती है, उसमें जब उसके ग्रीन फ्रैक्शन से इसको निकाला जाता है. ऑन कूलिंग दिस फ्रैक्शन वी गॉट सॉलिड मास. यस, यानी जब हम उसको कूल करते हैं उसके बाद वो सॉलिड मास में कन्वर्ट होता है. और उसके अंदर क्या क्या होता है? फिनाइनथ्रीन भी होता है, उसके साथ साथ एंथ्रासिन भी होता है एंड कार्बाजोल भी होता है. यस, सो ट्रीटमेंट ऑफ दिस विथ सॉल्वेंट नेफ्था. नेफ्था के थ्रू जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फिनाइनथ्रीन को वो डिजोल्व करता है. क्या करता है? फिनाइनथ्रीन फ्रैक्शन को डिजोल्व करता है, बाकी कार्बाजोल एंड एंथ्रासिन को रहने देता है. यस, एवोपरेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन gives crude phenanthrene which may be purified by recrystallization. Yes, and recrystallization of picrate from ethanol, यानी उसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है. अब आते हैं हम इन द नम, इसका समरी देखते हैं हम. लेट अस सी. अब यहाँ पर आपने कोल्टार लिया, ये कोल्टार फ्रैक्शन है. कोल्टार के ग्रेन फ्रैक्शन से आपको क्या मिलता है? इसके अंदर होता है फिनाइनथ्रीन, एंथ्रासिन, कार्बाजोल एंड देन ये तीनों होते हैं इसके अंदर 3 कंपाउंड. अब इसमें क्या करते हैं हम? नैफ्था के अंदर हम उसके अंदर जब हम नैफ्था ऐड करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको डिजोल्व करता है? आपके फिनाइनथ्रीन को डिजोल्व करता है, बाकी एंथ्रासिन एंड कार्बाजोल को डिजोल्व नहीं करता. यस, एंड उसके बाद इसको क्या करना है? डिजोल्व सॉल्यूशन को आपको निकालना है, उसके बाद उसको एवोपरेट करना है. एवोपरेट करने के बाद आपको क्या करना है? रिक्रिस्टलाइजेशन करना है, उसमें आपको फिनाइनथ्रीन मिल जाएगा. यस, एंड आपने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा है? एंथ्रासिन एंड फिनाइनथ्रीन. ये आप एंथ्रासिन देख सकते हैं. यस, एंथ्रासिन. यस, अब एंथ्रासिन एंड फिनाइनथ्रीन बोथ आर आइसोमर. ये आप देख सकते हैं, ये फिनाइनथ्रीन है आपका, डेट इज एक्चुअल ड्रग, एक्चुअल कंपाउंड एंड फिनाइनथ्रीन. यस, इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा. बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट. तो एंथ्रासिन क्या है? स्ट्रेट 3 बेंजीन रिंग आर इन स्ट्रेट चेन, यानी स्ट्रेट मैनर में होती है. बट फिनाइनथ्रीन में क्या होता है? जिगजैग मैनर में आ जाती है, इसलिए फिनाइनथ्रीन थोड़ा डिफरेंट दिखता है. यस, ओके, मूव टू द फॉरवर्ड. एंड नंबरिंग सिस्टम. नंबरिंग सिस्टम सबसे पहले आपको देखना है. नंबरिंग सिस्टम एंथ्रासिन में नंबरिंग यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ से 5, ये 6 7 8 और ये मिडल में 9 10 आता है. यस, 9 10. यस, ये 9 एंड 10. ओके, नाउ फिनाइनथ्रीन में किस तरह आता है नंबरिंग सिस्टम? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, almost same molecular. Now this is phenanthrene. Now move to the forward. Yes, in the naming derivative of phenanthrene treatment, numbering system shows below is used as before. Numbering selected to denote the position of substituent on phenanthrene ring should be as small as possible. यस, सो ये आपको डिस्कस नहीं करना है, सिंपली देख लेना है आपको नंबरिंग कैसे करना है. जस्ट मूव टू द सिंथेसिस ऑफ फिनाइनथ्रीन. यस, अब चलते हैं हम फिनाइनथ्रीन के सिंथेसिस. यूजुअली फिनाइनथ्रीन सिंथेसिस के 2 प्रोसीजर है. पहला होवर्थ सिंथेसिस, फर्स्ट वन होवर्थ सिंथेसिस एंड सेकंड वन इज सोर सिंथेसिस. यस, तो पहले हम क्या करते हैं? होवर्थ सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. फिनाइनथ्रीन में बी ऑब्टेन फ्रॉम नैफ्थेलिन. नैफ्थेलिन यू नो, नैफ्थेलिन क्या होता है? 2 बेंजीन रिंग कंपाउंड एंड सक्सिनिक अनहाइड्राइड. सक्सिनिक अनहाइड्राइड एंड नैफ्थेलिन के ऊपर क्या करते हैं हम?
जब ट्रीटमेंट करते हैं दोनों का, तो जो रिएक्शन आपको मिलती है वो होवर्थ सिंथेसिस। यस, लेट अस सी वन बाय वन। यस, अब इससे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, आपका जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट फिनाइनथ्रीन। यस, फिनाइनथ्रीन आपने देख लिया है, इसके बारे में कुछ और जनरल इंफॉर्मेशन। फिनाइनथ्रीन क्या है? डबली बाउंडेड कंपाउंड है। क्या है? डबली बाउंडेड कंपाउंड। और आपको पता है डबली बाउंडेड कंपाउंड, ट्रिपली बाउंडेड कंपाउंड एंड सिंगली बाउंडेड कंपाउंड। जो सिंगल बाउंड कंपाउंड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp3 होती है, जो अल्केन की, लाइक अल्केन ये sp3। यस, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 10928 सेकेंड। एंड डबली बाउंडेड जैसे अल्कीन, अल्कीन, यस अल्कीन मतलब डबली, उसका sp2 होता है और बॉन्ड एंगल 120 होता है, 120। नाउ ट्रिपली बाउंडेड मतलब अल्काइन, अल्काइन में क्या होता है? sp होता है, उसका बॉन्ड एंगल 180 होता है। यस, नाउ मूव टू द फर्दर सिंथेसिस ऑफ फिनाइनथ्रीन। ये था हमारा जनरल पॉइंट। अब फिनाइनथ्रीन की सिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट, दैट इज फिनाइनथ्रीन बाय होवर्थ सिंथेसिस। यस, होवर्थ सिंथेसिस आपने देखना है। फिनाइनथ्रीन में बी ऑब्टेन फ्रॉम नैप्थेलिन, नैप्थेलिन एंड सक्सिनिक अनहाइड्राइड। ये दोनों क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, उसके बाद आपको मिलता है नैप्थेलिन एंड सक्सिनिक अनहाइड्राइड के रिएक्शन में आपको क्या मिलता है? होवर्थ सिंथेसिस को आप बोल सकते हैं। यस, होवर्थ साइंटिस्ट नेम है जिसने ये रिएक्शन को डिस्कवर किया, यस डेवलप किया। नाउ दिस इज एंथेलिन, नैप्थेलिन। यस, नैप्थेलिन में कितने बेंजीन होते हैं? ए एंड बी। अब क्या होगा? ये सक्सिनिक अनहाइड्राइड है। यस, सक्सिनिक अनहाइड्राइड है। अब सक्सिनिक अनहाइड्राइड है, ये अनहाइड्राइड मॉइटी है। अब इसके अंदर क्या है? ये होता है आपका, ये जब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा? ये कार्बन, ये दो कार्बोनिल ग्रुप है आपके यहाँ पर। यस, 2 कार्बोनिल ग्रुप, मतलब ये एक कार्बोनिल ग्रुप, ये एक कार्बोनिल ग्रुप, एंड दिस इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका। यस, और आपका ये जो ग्रीन फ्रैक्शन देख रहे हैं आप, ये ग्रीन फ्रैक्शन जो रहेगा वो कहाँ बाइंड होगा? यहाँ पर बाइंड होगा। यस, कहाँ पर? ये ग्रीन फ्रैक्शन आप देख सकते हैं। ओके, ये जो ग्रीन फ्रैक्शन है ये कहाँ पर आएगा? ये नैप्थेलिन के इस कार्बन पर आएगा। यस, उसके बाद आपका ये बचा सेकंड पार्ट, कौन सा? ये आपका इतना पार्ट बचा, कौन? ये यस यस, ये एसिडिक ग्रुप आएगा, तो ये एसिडिक ग्रुप यहाँ पर आएगा। यस, नाउ आगे आपको ध्यान रखना है, यस, अब आपको ये देखना है, रिएक्शन हो रही है आपकी AlCl3 के प्रेजेंस में। यस, व्हेन सक्सिनिक अनहाइड्राइड एंड नैप्थेलिन रिएक्ट विद ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनिक अनहाइड्राइड, इट फॉर्म इंटरमीडिएट। यस, इंटरमीडिएट बनाएंगे। अब ग्रीन कलर का जो फ्रेगमेंट रहेगा ये आएगा। यस, ये दोनों ग्रीन कलर के फ्रेगमेंट है, एक ही है। उसके बाद आपका ये एसिडिक जो मॉइटी है, यहाँ पर जो एसिडिक ग्रुप आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। यस, ये इधर से आ रहा है। यस, अब आपको आना है यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है, ये क्या है? ये इंटरमीडिएट है फर्स्ट। यस, अब ये इंटरमीडिएट क्या होगा? इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है और दूसरा ये कीटोनिक ग्रुप। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर एसिडिक ग्रुप को, इस कीटोनिक ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट करना है? आपको कन्वर्ट करना है CH2 में। यस, CH2 के अंदर कन्वर्ट करना है, ये इसके अंदर। यस, तो इसके लिए आपको क्या करना है? रिडक्शन करवाना है। यस, मीन्स जिंक अमलगम। यस, जिंक अमलगम मतलब मर्क्यूरी, यहाँ पर जिंक Hg दिख रहा है आपको, ये और HCl के प्रेजेंस में क्या होगा आपका? ये कीटोनिक ग्रुप, मतलब ये कीटोनिक ग्रुप आपका जो रहेगा ये रिड्यूस होगा और किस में कन्वर्ट होगा? CH2 के अंदर में। यस, CH2 के अंदर में कन्वर्ट होगा। आपको ये रिएजेंट याद करना है। यस, जिंक HCl, जिंक अमलगम HCl, यस रिड्यूस करेगा कीटोनिक ग्रुप। अब बचा आपका ये फ्रैक्शन, कौन सा? ये एसिडिक मॉइटी, ये रहा आपका यहाँ पर एसिडिक मॉइटी। यस, अब एसिडिक मॉइटी को क्या करना है? इस एसिडिक मॉइटी में ये OH ग्रुप है। यस, OH ग्रुप। यस, और यहाँ का एक हाइड्रोजन, यस एक हाइड्रोजन नैप्थेलिन का, कहाँ का? नैप्थेलिन। यस,
यहाँ का एक नेफ्थेलिन का हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एसिडिक ग्रुप आ गए हैं यहाँ पर, यस, एंड नेफ्थेलिन का एक हाइड्रोजन, यस, ये क्या होगा, निकलेगा वाटर, इसके अंदर का OH, एसिडिक ग्रुप का यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा, ये OH और हाइड्रोजन, यस। आगे जब इसकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यस, H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। वाटर मॉलिक्यूल लॉस कहाँ से होगा, आपको ये समझना है, ये यहाँ से OH जाएगा और इस नेफ्थेलिन के ऊपर से क्या होगा, ये नेफ्थेलिन पर से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये वाटर के फॉर्म में निकलेगा, यस। अब आपको एक बात याद रखना है, जब यहाँ से OH जाएगा तो आपका एक फंक्शनल ग्रुप और बचेगा यहाँ पर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप बचेगा, यस, इट रिमेन एज इट इज। यानी आप समझ रहे हैं, यहाँ पर जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यस, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या बचेगा, ये कीटोनिक ग्रुप जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, यस, ये कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर आ रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहा है, यस। अब इस कीटोनिक ग्रुप को अगेन क्या करना है, आपको रिमूव करना है, यस। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया था, रिमूव किया है, इस कीटोनिक ग्रुप को आपने क्या किया है, इसके अंदर कन्वर्ट किया है, वैसे ही इस कीटोनिक ग्रुप को भी अगेन क्या करना है, कीटोनिक ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है CH2 के अंदर में, यस। ओके, तो ये समझ गए आप। तो अगेन सेम रिएजेंट आप यूज करेंगे। कौन सा रिएजेंट, सेम रिएजेंट जो आपने यहाँ पर यूज किया, अगेन उसको यहाँ पर यूज करना है, यस, यस। तो इस कीटोनिक ग्रुप को आप कन्वर्ट करेंगे CH2 के अंदर में, ओके, CH2 के अंदर। नाउ दिस कन्वर्ट इनटू नैप्थेलिन, यस, नैप्थेलिन ऊपर क्या रहेगा आपका, एक साइक्लोहेक्सेन रहेगा, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, क्या है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर वाटर हाइड्रोजन को आपको निकालना है, यस, यू हैव टू रिमूव वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यस। यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल 8 हाइड्रोजन है, कितने 8 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से आपको टोटल -4 हाइड्रोजन करना है, कितने, -4 हाइड्रोजन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, किसके प्रेजेंस में आप करेंगे, HCl, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, किसके प्रेजेंस में, ऑन हीटिंग, यस, ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम इट गिव्स फिनाइनथ्रीन। सो ये हुआ आपका फिनाइनथ्रीन सिंथेसिस। नाउ मूव टू द सेकंड सिंथेसिस, दैट इज सोर सिंथेसिस। सोर सिंथेसिस आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब सोर सिंथेसिस क्या बोलता है आपको, इसको आपको कंसिडर करना है, यस, ध्यान देना है आप। ऑर्थो नाइट्रो बेंजाल्डेहाइड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजाल्डेहाइड, अब ये क्या है, बेंजाल्डेहाइड है, यस, इतना मोइटी आपका, ये अल्डेहाइड है और ये बेंजीन है, तो ये क्या हो गया, बेंजाल्डेहाइड। और ऑर्थो पोजीशन पर आपका नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ऑर्थो बेंजाल्डेहाइड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजाल। ही इज हीटेड विद बीटा फिनाइल एसीटेट, किसके प्रेजेंस में, बीटा, सोडियम बीटा, क्या है, सोडियम बीटा फिनाइल एसीटेट। अब आपने यहाँ देखा है एसिटिक एसिड है, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, यस, CH3CH। अब इसमें से क्या किया आपने, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस किया सोडियम से, यस, सोडियम से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पर आपको जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन को आपको बेंजीन से रिप्लेस करना है, यस, ये बेंजीन से आप रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बीटा फिनाइल एसीटेट, यस, सोडियम बीटा फिनाइल एसीटेट, यस। अब ये दोनों कंपाउंड है, ये सोडियम बीटा फिनाइल एसीटेट और ये ऑर्थो नाइट्रो बेंजाल्डेहाइड, यस, ये दोनों की रिएक्शन होगी एसिटिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, यस, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड इट गिव्स अल्फा फिनाइल ऑर्थो नाइट्रिक सिन्नामिक एसिड, और अल्फा ऑर्थो और अल्फा फिनाइल, यस, ये अल्फा फिनाइल ऑर्थो नाइट्रो सिन्नामिक एसिड, यस, दैट इज 1। तो ये आपका जो रहेगा, ये क्या रहेगा, अल्फा फिनाइल
यस अल्फा फिनाइल। अब ये जो रहेगी आपकी, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बाजू में जो कार्बन होता है ये होता है अल्फा, इसके बाद ये बीटा पोजीशन, उसके बाद ये गामा पोजीशन। तो ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, यस अल्फा। ओके, अल्फा फिनाइल, ये पूरा फिनाइल ग्रुप है, यस अल्फा फिनाइल नाइट्रो बेंजाइल्डिहाइड, नाइट्रोसिन्नामिक एसिड, ये एसिड पार्ट आ गए। तो अल्फा फिनाइल ऑर्थो नाइट्रोसिन्नामिक एसिड ये हो गया आपका। ओके, अब इसका क्या होगा आगे, फर्दर रिएक्शन हो विच इज ऑन डाइजोटाइजेशन। अब डाइजोटाइजेशन रिएजेंट क्या होते हैं, सोडियम नाइट्रेट एंड H2SO4, यस। तो यहाँ पर ये डाइजोटाइजेशन कर रहे हैं, ये यहाँ पर हम, तो H2SO4 एंड सोडियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन देगा, आगे इंटरमीडिएट बनाएगा, ये इंटरमीडिएट रहेगा। ओके, विच ऑन रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, किसके, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में और H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होगा आपका, ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी और क्या देगी ये, फिनाइनथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या देगी, फिनाइनथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड, यस। अब आपको यहाँ पर मैं नंबरिंग देता हूँ, ये जो आपका 2 प्रोडक्ट आया ये है फिनाइनथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड इस फॉर्म, यस। अब इसकी नंबरिंग कैसे देंगे हम, इसकी नंबरिंग यहाँ से देंगे आप। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 9 पोजीशन पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। नंबरिंग समझ में आ गई, विच ऑन, अब यहाँ पर ये फिनाइनथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड 9 पोजीशन पर, कंपाउंड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स फिनाइनथ्रीन, ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या करता है ये, वाटर रिमूव करता है, क्योंकि इतनी हीट निकलती है हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो क्या करेगी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगी, यस। अब आपको पता होना चाहिए ये इस मोइटी से COOH माइनस से आपको क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड, यस। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ से निकलेगा और इसको किस में कन्वर्ट करेगा, फिनाइनथ्रीन में। सो होप यू may अंडरस्टैंड this second example of synthesis. Now move to the reaction forward. Move to the forward. Now move to the forward. That is properties of phenanthrene. Properties of phenanthrene. फिजिकल प्रॉपर्टी, यस फिजिकल प्रॉपर्टी, फिनाइनथ्रीन इज कलरलेस, कलर नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है उसका, फिनाइनथ्रीन कलरलेस है, सॉलिड भी होता है, सॉलिड होता है। उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है ये, बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब इथेनॉल बेंजीन इथर में वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है ऑफ कोर्स। एंड फिनाइनथ्रीन गिव्स ब्लू फ्लोरेसेंस, यानी चमकता है, यस ब्राइटन, रेडियम कलर आपने देखा है ना, रेडियम फ्लोरेसेंट करता है, चमकता है, यस ब्राइटन देता है। तो किसके सॉल्यूशन में देता है, बेंजीन के सॉल्यूशन में वो फ्लोरेसेंट देता है ब्लू कलर का। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिनाइनथ्रीन अंडर को ऑक्सीडेशन, कितने ऑक्सीडेशन भी देता है, एडिशन रिएक्शन भी देता है, मतलब डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, बेंजीन के जैसा, बेंजीन भी देता है ना, ऑक्सी नाइट्रेशन सल्फोनेशन, यस ये सारी एग्जांपल किसकी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एज विथ एंथ्रासिन रिएक्शन, दिस रिएक्शन प्रिफरेंशियली ऑकर एट 9 एंड 10 पोजीशन। आप 9 एंड 10 पोजीशन आपको पता है, यस। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, हाइलोजन, रिएक्शन विथ हाइलोजन। फिनाइनथ्रीन रिएक्ट विथ क्लोरीन, किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन का Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यस कार्बन टेट्राक्लोराइड, यस कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में हो, एट रूम टेम्परेचर गिव्स 9,10 डाइक्लोरो, 9,10 डाइक्लोरो, 9,10 डाइहाइड्रोफिनाइनथ्रीन, यस एडिशन प्रोडक्ट। ऑन हीटिंग दिस मॉलिक्यूल लूजेस हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl रिमूव करेगा ये, एंड यील्ड 9 फिनाइनथ्रीन, यस 9 क्लोरोफिनाइनथ्रीन। नाउ मूव टू द फॉरवर्ड, आगे देखते हैं हम।
अब आपको रिएक्शन देखना है। यस, अब आपको यहाँ पर ये देखना है नंबरिंग फिनाइनथ्रीन का नंबरिंग क्या है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, ये 9 10 पोजीशन है, ये 9 है और ये 10 है। सो फिनाइनथ्रीन सभी उसकी जो रिएक्शन रहेगी वो कौन सी रिएक्शन रहेगी, 9 10 पोजीशन पर देगा। यस, अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यस, अब इसमें क्या करें आप, क्लोरीन ऐड कर रहे हैं। यस, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl एंड Cl। अब क्या होगा यहाँ पर, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एक क्लोरीन कहाँ पर ऐड होगा, 10 पोजीशन पर, और एक क्लोरीन आपका 9 पोजीशन पर आएगा। एंड दिस गिव्स 9,10 यस डाइक्लोरो, मतलब ये 9 पोजीशन एंड 10 पोजीशन पर ये डाइक्लोरो है। उसके बाद आपका आता है यस 9,10, उसके बाद 9,10 डाइहाइड्रो। यस, ये 9 एंड 10 पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन है। यस, अब क्या होगा, ये मिला आपको इंटरमीडिएट विच ऑन हीटिंग पर क्या देगा, HCl मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। यस, HCl हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा, यहाँ से 10 नंबर का क्लोरीन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा 9 नंबर का। यस, और ये जो रेड कलर में मैं बना रहा हूँ ये 9 पोजीशन पर ये क्लोरीन आपका यहाँ रहेगा। यस, दैट गिव्स 9 क्लोरो फिनाइनथ्रीन आपका फाइनल प्रोडक्ट। यस, ओके, नेक्स्ट वन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब आपको असाइल ग्रुप पता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ये आपका क्लोरीन। यस, तो आपका इतना ग्रुप जो रहेगा ये क्या रहेगा, ये आपका ये रहेगा असाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। यस, ओके, नाउ फिनाइनथ्रीन अंडर को असाइलेशन विथ एसिटाइल क्लोराइड। ये क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है। इससे आप क्या निकालेंगे, इतना ग्रुप आप निकालेंगे एसिटाइल ग्रुप। यस, एसिटाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप भी बोलते हैं आप इसको। यस, एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। यस, LCl3 को आप एल्यूमिनियम क्लोराइड एट 0 डिग्री सेल्सियस गिव 9 एसिटाइल फिनाइनथ्रीन। यस, अब आपको पता है ये 9 पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, ये 9 पोजीशन और ये 10 पोजीशन। यस, कौन सी पोजीशन है, ये 9 पोजीशन और ये 10 पोजीशन। अब ये क्या होगा आपका, यहाँ से निकलेगा। नाउ फिनाइनथ्रीन क्या होगा, ये एसिटाइल क्लोराइड है। यस, एसिटाइल क्लोराइड और आपके का ये फिनाइनथ्रीन है। अब यहाँ से क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप ये इतना निकलेगा और ये ग्रुप कहाँ जाएगा आपका, 9 पोजीशन पर जाएगा, जो कि यहाँ सब्सटीट्यूट होगा। यस, दैट इज 9 एसिटाइल फिनाइनथ्रीन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, नाइट्रेशन रिएक्शन भी अगेन क्या होगी, 9 पोजीशन। फिनाइनथ्रीन अंडर को नाइट्रेशन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। यस, HNO3 ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, H2SO4। यस, ये दोनों एसिड क्या करेंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे। यस, दिस 2 एसिड परफॉर्म फंक्शन ऑफ नाइट्रेशन। यस, अब ये इसमें से नाइट्रो ग्रुप जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, 9 पोजीशन पर आएगा। यस, दैट इज 9 पोजीशन और ये क्या है आपका, ये 10th पोजीशन है। ओके, तो 9 नाइट्रो फिनाइनथ्रीन। नाउ नेक्स्ट वन सल्फोनेशन, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, फिनाइनथ्रीन रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 120 डिग्री सेल्सियस। यस, यानी आपका जो फिनाइनथ्रीन रहेगा वो क्या होगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ। यस, H2SO4 एंड गिव एट 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस रहेगा, गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 2 फिनाइनथ्रीन सल्फोनिक एसिड एंड 3 फिनाइनथ्रीन सल्फोनिक एसिड। मतलब आपने इससे पहले जितने भी रिएक्शन देखी वो 9 एंड 10 पोजीशन पर हो रही थी। यस, 9 एंड 10 पोजीशन पर। ओके, यस, बट ये जो रिएक्शन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, 1 2 3, मतलब सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर। आप यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल देख रहे हैं एंथ्रासिन के, फिनाइनथ्रीन के। यस,
फिनाइनथ्रीन के 2 मॉलिक्यूल है और इसके साथ इसकी जितनी भी रिएक्शन हुई वो 9 एंड 10 पोजीशन पर हुआ है। यस 9 10 पोजीशन, बट सल्फोनेशन कहाँ पर होगा? सल्फोनेशन का सब्स्टिट्यूशन सेकंड पोजीशन 1 2 3, तो ये सेकंड पोजीशन पर आएगा। यस एक सल्फर ग्रुप एक फिनाइनथ्रीन के साथ जो कि 2 फिनाइनथ्रीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। यस और सेकंड प्रोडक्ट जो रहेगा वो थर्ड पोजीशन पर 1 2 3, तो ये आपका रहेगा थर्ड पोजीशन पर 3 फिनाइनथ्रीन सल्फोनिक एसिड। सो मूव टू द नेक्स्ट वन, रिडक्शन। रिडक्शन देखेंगे हम, रिडक्शन देखेंगे हम यहाँ पर। रिडक्शन दैट इज, रिडक्शन किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यस H2 ऐड करेंगे, H2 हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये फिनाइनथ्रीन दिया है, अब इसमें 9 एंड 10 पोजीशन पर क्या है? पहले से 9 एंड 10 पोजीशन पर ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देखना है, फिनाइनथ्रीन गिव्स, फिनाइनथ्रीन अंडरगो रिडक्शन विथ सोडियम एंड आइसोपेंटेनॉल टू फॉर्म 9,10 डाइहाइड्रो फिनाइनथ्रीन। यस 9,10 डाइहाइड्रो फिनाइनथ्रीन बनाएंगे किसके प्रेजेंस में? सोडियम एंड आइसोपेंटेनॉल। अब ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले से 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अब क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर अगेन 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। यस 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जाएगा 9 पोजीशन पर। यस एक हाइड्रोजन जाएगा आपका 9 पोजीशन पर और एक हाइड्रोजन जाएगा आपका 10 पोजीशन। ये क्या बनाएगा? 9,10 डाइहाइड्रो फिनाइनथ्रीन, फिनाइनथ्रीन। Yes, so hope you may understand this fifth number, that is reduction। reduction आपको समझ में आ गया। Now next one, that is oxidation। oxidation क्या होता है? आपने अभी तक के क्या पढ़ा है? ऑक्सीडेशन, यस रिडक्शन पढ़ा। यस अब ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यस एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2। यस तो ये ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे आप? ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है? ऑक्सीडेशन फिनाइनथ्रीन क्या करेंगे आप? फिनाइनथ्रीन, दिस इज फिनाइनथ्रीन व्हेन ट्रीटेड विथ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। यस ये क्या रहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। अब आपको नंबरिंग पता होना चाहिए, नंबरिंग पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 पोजीशन 9 एंड ये 10। अब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कहाँ पर? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यस ये और किसके फॉर्म में ऐड हो रहा है? कीटोन के फॉर्म में। यस कीटोन आपने देखा है, ये कीटोनिक ग्रुप है। यस कीटोनिक ग्रुप। तो ये 9 एंड 10 पोजीशन पर क्या होगा? 9 एंड 10 पोजीशन पर आपका ये 2 कीटोन बनेंगे। यस एक ये कीटोनिक ग्रुप और एक ये कीटोनिक ग्रुप। यस ये क्या बनाएंगे? 9 एंड 9,10 9,10 फिनाइनथ्राक्विनोन, फिनाइनथ्राक्विनोन बनाएंगे। यस फिनाइनथ्राक्विनोन कौन सी ग्रुप, कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन। यस कीटोन आपने देखा है RC डबल बॉन्ड OR, RCO डबल बॉन्ड OR, ये क्विनोन बनाएंगे। ओके नाउ विच ऑन फर्दर रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या है? ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है। यस एंड उसके साथ साथ आपका क्या आ रहा है यहाँ पर? एसिटिक एसिड। यस एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करेगा यहाँ पर? ये दोनों ऑक्सीडाइज, दिस रिएजेंट एक्ट एज ए, दिस रिएजेंट कन्वर्ट कीटोनिक ग्रुप इनटू, कीटोनिक ग्रुप को आप किस में कन्वर्ट करेगा? वो एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। यस ये आप देख सकते हैं यहाँ COOH। यस तो ये क्या करेगा?
एसिडिक ग्रुप क्या करेगा, एसिटिक एसिड ये इसको कन्वर्ट करेगा किसको, कीटोनिक ग्रुप को। ये दोनों कीटोन ग्रुप है, आप देख सकते हैं ऊपर आपने क्या बनाया था 9 एंड 10 पोजीशन पर क्या था, एसिडिक ग्रुप था, कीटोनिक ग्रुप था यहाँ पर। यस, दो कीटोन है। नाउ दिस कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट इनटू एसिडिक ग्रुप। यस यस, ये आपका एसिडिक ग्रुप बन गया है यहाँ पर, दैट इज डायफेनिक एसिड। यस, इसको क्या बोलते हैं आप, डायफेनिक एसिड। यस, 9 पोजीशन एंड 10 पोजीशन पर दो एसिडिक मोइटी आ जाए, that is acidic group. So hope you may understand all this point. If you have any query, ask in comment box. So I am going to finish this session.